सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी द अचीवर। हम अपनी लीग से थोड़ा सा हट के मतलब अभी तक हम लोग जितने भी वीडियो लेक्चर्स देख रहे थे वो सारे के सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, क्योंकि एग्रीकल्चर मेरा अपना खुद का भी सब्जेक्ट है। तो मैंने स्टार्टिंग एग्रीकल्चर से ही की थी, बट ये जो हमारा चैनल है वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को तो डेडिकेटेड है नहीं, और ना ही नाम से आपको ऐसा कुछ लगे, इसलिए मैंने इस चैनल का नाम भी कुछ ऐसा नहीं रखा था। आज के इस वीडियो में या फिर आज के इस वीडियो से कह लीजिए, हम शुरू करेंगे अपना ज्योग्राफी का पोर्शन, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज़। मतलब अगर आप अब एज हो गई तो ऑब्वियसली आप ज्योग्राफी उस बेसिक्स जो ज्योग्राफी है अपने कोर्स के लिए नहीं पढ़ोगे, आप किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए पढ़ोगे, है ना। तो जितने भी टीचिंग से रिलेटेड जितने भी जॉब्स हैं, मैं आपको बता दूं, जितने भी जॉब्स हैं उनके जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, क्वालिफाइंग हो या फिर उनके स्पेसिफिकली उन जॉब्स के लिए एग्ज़ाम्स हों, वो सब के सब में आपका एक पोर्शन आता है, दैट इज़ जीएस, जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक या फिर सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कह लें तो वो क्या है, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो वर्ल्ड या इंडियन ज्योग्राफी इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जनरल स्टडीज़, हम ऐसा कह सकते हैं। और क्योंकि हिस्ट्री वगैरह और पॉलिटी ये सब भी आता है इसके अंदर। जनरल का एक पार्ट है आपका ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। तो आज के इस वीडियो से हम शुरू करेंगे अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस। बट आपका जो जनरल स्टडीज़ या फिर आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आते हैं या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सब के सब, मतलब हम देखे ऐसे गो थ्रू किया मैंने सारे पेपर्स को, सब के सब जो है आपके एनसीईआरटी से एज इट इज़, मतलब जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही उठा के रख दिया उन लोगों ने। मतलब लाइन और वर्ड्स तक मैच कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मतलब एनसीईआरटी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए। तो आज की ज्योग्राफी से हम शुरू करेंगे, मतलब हम अपना जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो पूरा एनसीईआरटीज़ के पैरेलल लेके चलेंगे। जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है 6th 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th 11th की एनसीईआरटी आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जब आप कोई टीचिंग का पेपर देते हो तो उसमें उतनी ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, है ना, कि चिकन नेक क्या है, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछ देती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है वो बेसिक चीज़ ही नहीं आती है। तो आज से हम शुरू करेंगे अपनी ज्योग्राफी, और हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो अगर आपने आज से पहले ज्योग्राफी की कोई भी स्पेसिफिक क्लास नहीं की है या फिर आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है ज्योग्राफी, तो ये क्लास या फिर ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे नज़दीकी जो एग्ज़ाम दिख रहा है आपके लिए, दैट इज़ फॉर जीआईसी। शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और सबसे पहला जो लेक्चर होगा हमारा वो क्लास 6 की ज्योग्राफी से होगा, और पहला चैप्टर है हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम में आपको सोलर सिस्टम से रिलेटेड सारी चीज़ों को क्लियर किया गया, बेसिक्स को। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है इस पूरे चैप्टर में, दैट इज़ सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड हम किन्हें कहते हैं। इसके लिए सीधी सीधी डेफिनेशन है ना। इनसे आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इनमें से कौन सा एक खगोलीय पिंड है या फिर इनमें से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बनाए जा सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, दैट द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स यू कैन सी इन द नाइट स्काई इज और आर सेलेस्टियल बॉडीज। मतलब सन और मून, साथ ही साथ सभी ऐसे पिंड, मतलब आपका सूरज, चंद्रमा और सभी ऐसे पिंड जिन्हें आप रात के आसमान में देख सकते हो, वो आपके क्या हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। रात के आसमान वर्ड क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि सूरज आप दिन में देखते हो, और एक मतलब जब शाम का टाइम होता है, जब 4-5 बजे के लगभग, तो आपको चंद्रमा भी हल्का हल्का दिखने लगता है। लेकिन बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ रात के ही स्काई में देख सकते हो, रात के आसमान में ही देख सकते हो। इसीलिए स्पेसिफिकली एक वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है, वो वर्ड क्या है, नाइट स्काई। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं खगोलीय पिंड क्या है, जो सन है, मून है, और जितनी भी चीज़ें जिन्हें हम रात के आसमान में देख सकते हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, खगोलीय पिंड हैं। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसमें, दैट इज़ कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, एक यहाँ पे फोटो मैं डाल दूंगा कॉन्स्टेलेशन के एग्जांपल के लिए। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है ना, कोई स्पेसिफिक पैटर्न जब आपके तारे बनाते हैं, मान लीजिए ऐसा टी का पैटर्न बनाना हो, मान लीजिए कोई तारा है जो कि एक ऐसा पैटर्न क्रिएट कर रहा है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेलेशन बोलेंगे।
ये एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, हालांकि जो हमारे मेन एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं दैट इज और अर्सा मेजर, अर्सा माइनर और सप्तऋषि। ठीक है, सप्तऋषि बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक वो है अर्सा मेजर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द बिग बियर, है ना। बिग बियर क्या होता है? अर्सा मेजर को ही हम क्या बोलते हैं? बिग बियर बोलते हैं। अर्सा मेजर को ही हम क्या बोलते हैं? बिग बियर बोलते हैं। इसी बिग बियर का एक पार्ट होता है सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या होती है? क्वेश्चन मार्क टाइप की संरचना होती है ना। इसमें 4 इधर 3 इधर ऐसे आपके स्टार्स होते हैं। यहाँ पे एक इमेज डाल दे रहे हैं हम, आप उसको चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको सप्तऋषि देखने में आसानी से मिल जाएगा। इंडियन सोसाइटी में सप्तऋषि बहुत फेमस है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। सप्तऋषि इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, बिग बियर का एक पार्ट होता है सप्तऋषि, और बिग बियर को हम और क्या कहते हैं? अर्सा मेजर कहते हैं। अब इससे एक और चीज़ रिलेटेड होती है, एक अगला पॉइंट इसमें आता है नॉर्थ स्टार के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि स्टार एक्चुअली है क्या। नॉर्थ स्टार तो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन स्टार एक्चुअली क्या है? स्टार क्या होता है? कोई भी ऐसी बड़ी बॉडी है ना जो कि आप जिसके पास अपनी खुद की हीट और खुद की लाइट हो, हम उसे स्टार कहते हैं। एनी बॉडी हैविंग देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड स्टार। ठीक है, सन इज ए स्टार, ये ऐसे कोट टू कोट लिखा हुआ है, सन इज ए स्टार, ऐसा आपके एनसीईआरटी में। ये भी आपको क्वेश्चन बना सकता है कि सन क्या है, स्टार है कि नहीं है, स्टार, एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड और अ सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, तो वही एक स्टार है सन आपका। नॉर्थ स्टार क्या होता है? नॉर्थ स्टार आपके ग्लोब के नदर्न पार्ट में स्थित है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, आप पूरे ग्लोब से कहीं से भी देखोगे तो आपको ये नॉर्दर्न साइड में ही दिखाई देगा नॉर्थ स्टार जो है। तो नॉर्थ स्टार हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देता है। ठीक है, और इसको पॉइंट आउट करने का तरीका क्या है? इसको पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सप्तऋषि के आखिरी के जो 2 आपको फोटो दिख रही होगी साइड में, आखिरी के जो 2 स्टार्स हैं उनको सीधा मिला देते हैं। जैसे आखिरी का 2 स्टार है, इसको सीधा ले जाके मिलाएंगे और हमें नॉर्थ स्टार दिखाई देगा, सॉरी ऊपर दिखाई देगा ना, ऐसे। तो ये आपका नॉर्थ स्टार हो जाएगा। यहाँ आपको नॉर्थ स्टार दिखाई देता है। नॉर्थ स्टार हमेशा आपको नॉर्थ साइड में दिखाई देगा। और उसको मिलाने का तरीका क्या है, मतलब उसको पता करने का तरीका क्या है? सप्तऋषि के लास्ट 2 स्टार जिनको हम क्या कहते हैं? पॉइंटर स्टार कहते हैं। क्या कहेंगे? पॉइंटर स्टार कहते हैं। इसको जब आप मिलाओगे तो आपको सीधा सीधा जो स्टार दिखाई देता है उसे हम नॉर्थ स्टार कहते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा प्लैनेट। प्लैनेट क्या होता है? सो प्लैनेट हमारा जो होता है ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़, जैसे अभी हमने स्टार पढ़ा जिनके पास अपनी खुद की हीट और खुद की लाइट है। बट प्लैनेट क्या होता है? ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, हम उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेट वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड किससे आया है? ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है? प्लेनेटाई, प्लेनेटाई। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन क्रिएट करेगा कि प्लैनेट वर्ड किससे ओरिजिनेटेड है? प्लैनेटाइज वर्ड से ओरिजिनेटेड है, या फिर किस टाइप के वर्ड से ओरिजिनेटेड है, किस लैंग्वेज के वर्ड से ओरिजिनेटेड है? ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है। उसका मतलब क्या होता है? वॉन्डरर्स इसका मतलब होता है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि प्लैनेट क्या होता है। प्लैनेट हमारे ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं है, अपनी खुद की रोशनी और गर्मी या फिर ताप कह लें, उनके पास अपना खुद का नहीं है, उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेट शब्द की उत्पत्ति प्लैनेटाई वर्ड से हुई है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है वॉन्डरर्स।